अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे सर्दियों की मौसम और सेकंड स्पेल आफ्टर कोरोना। खैर, जब तक छुट्टियां रहें, एजुकेशन से आप कट ना रहें, आप पढ़ते रहें बेटा। अगर आप अपने आप से सिंसियर हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो बेटा स्टडी को कभी भी जो है वो कट ना करें। स्टडी साथ साथ करते रहें। गेट एकेडमी और आपका साथ हमेशा के साथ। आज की बेटा हमारा टॉपिक, जैसा कि कल हम डिस्कस कर चुके थे, बोहर्स के पोस्टुलेट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स थ्योरी और हाइड्रोजन एटम से कंसर्न। उसका रेडियस कैसे मालूम करते हैं, दो, और उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन, उसका स्पेक्ट्रम कैसे मालूम करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक होगी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करें, तो हाइड्रोजन एटम जो है बेटा वो सिंपल एटम अमंग द ऑल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है जिस पर चार्ज क्या होता है बेटा, Ze+ होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो मखसूस स्पीड में रिवॉल्व करता है, जिसकी ख़ास वेलोसिटी होती है। मैं डिस्कस कर चुका कल आपसे कि एंगुलर मोमेंटम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़ास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और उनकी फ़िक्स वेलोसिटी होती है और फिक्स उनकी स्पीड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की अगर बात करें, तो ये इसका क्या होगा बेटा, रेडियस कहलाएगा। इसका अपना मास होगा इलेक्ट्रॉन का 9.11 10⁻³ किलोग्राम। तो उस स्पीड में रिवॉल्व करेगा, तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, जिसका नाम क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। उसका नाम क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को अगर समझना हो, तो हम कूलम्स लॉ की हेल्प लेंगे। कूलम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में एक लॉ दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, सॉरी अपना रेडियस। रेडियस से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्जेस से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम चार्जेस की बात करें, तो याद रहे बेटा, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है। अब चार्ज चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वैल्यू दोनों का क्या है, सेम है। नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, तो अगर दोनों को ई मिलाएं तो टर्म होगा Ze²R²। ये कौन सा फोर्स होगा बेटा, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो इनवर्ड द न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। यानी कि पॉजिटिव, देखें पॉजिटिव पे बहुत ज़्यादा चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की जाए तो चार्ज वैल्यू दोनों का सेम होता है, पर मास की बात की जाए तो प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है। तो एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसको अपने दायरे में खींचे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ आ जाए, तो वो अपनी मरकज़ से बाहर क्यों जो है वो घूमता रहता है। तो उसका एक रीज़न है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर रहता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया, Ze²R² के बराबर होता है। व्हाट अबाउट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड होता है। देखें, प्रोटॉन चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आए, यानी कि दैट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको अपने तरफ खींच रहा है। पर एक और फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को आउटवर्ड जो है वो मूव करवाती है। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, यानी कि डायरेक्शन आउटवर्ड है, और पॉजिटिव का डायरेक्शन क्या है, इसका इनवर्ड है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर आ पाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जा पाता है। बाहर क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि अंदर वाला फोर्स है जिसको अपने तरफ खींच रहा है। और बाहर क्यों नहीं, अच्छा अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर वाला फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रही है। दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब अगर हम बात करें Ze²R²/R, यहाँ पर mv²R, तो यहाँ से अब डायरेक्टली एक आर को आप कैंसिल कर दें, या आप मल्टीप्लाई आर ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं, तो एक आर आपकी कैंसिल होगी, तो आंसर आएगा आपका Ze²=mv²। सही। अच्छा, यहाँ से मैं अगर आर को यहाँ लेकर आऊँ तो Ze²mv² = आर का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि रेडियस का।
अब यहाँ से अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी हर ऑर्बिट में अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से हम वेलोसिटी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, आप एक काम करें कि वेलोसिटी का वैल्यू जो है यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू पुट करें। कैसे, जो हमने एंगुलर मोमेंटम से मालूम किया था, अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम बराबर है mv/r nh2 पाई, तो वेलोसिटी nh2 पाई mr के बराबर होगी। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो बेटा आंसर आपका ये आएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सिंपली आप पुट करें कहाँ पर, r की जगह पर पुट करके रखें, v की जगह पर, यहाँ पर आप जो है वो इस वैल्यू को पुट करके रखें। सही, तो ये आपने वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब जब ये वैल्यू आपने रख दिया तो यहाँ से जो कॉमन है एक m से कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर r। क्लियर। अब हमें एक r कैंसिल करनी है, तो पहले हम लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर r के स्क्वायर के बराबर होगी। अब अगर हम सिंपल इक्वेशन बनाएं तो बेटा सिंपल इक्वेशन आपकी बनेगी कुछ ये, r बराबर होगी n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, जो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं उसको साइड पे कर देंगे, यानी कि ये, और जो कांस्टेंट हैं उसको अलग कर देंगे। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये पूरा टर्म बराबर होता है a नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, a नॉट के बराबर होता है। तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास आ गई क्या बेटा, r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट। क्लियर। अब a नॉट क्या है, a नॉट का एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप तमाम h का कांस्टेंट वैल्यू, पाई का, m का, z का, e का कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या बेटा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यानी यहाँ से आप सिंपली r यानी कि रेडियस आप मालूम कर सकते हो n स्क्वायर a नॉट। अब अगर मैं आपको हाइड्रोजन शेल की बात करूँ कि हाइड्रोजन जो इसका रेडियस क्या होता है फर्स्ट शेल का, तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे बेटा, वेरी सिंपल कि जी r बराबर है 1 का स्क्वायर। फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसका रेडियस क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 0.529 एंगस्ट्रॉम से, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में हो तो न्यूक्लियस से वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, आप करोगे r इक्वल्स टू सेकंड शेल में यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो, और फिर ज़रब करोगे किसके साथ बेटा, 0.529 के साथ ज़रब कर लो सिंपली, तो आंसर आपका आएगा 2.110 पावर सही एंगस्ट्रॉम। तो आप आसानी से इस तरह से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो बोहर्स के फार्मूले से। पर याद रहे ये रेडियस ओनली एग्जैक्ट फिटेड वैल्यूज फॉर द हाइड्रोजन एटम। दूसरों के लिए ये प्रैक्टिकली देखा गया था कि ये जो है आंसर सही नहीं आ रहा था। उसका रीज़न क्या था, उसका